Welcome students. Today we will see the new topic close packed structures. In this topic we will see how the crystal forms. Actually there are three steps of formation of crystal and that we will see today in one dimension and two dimension. Now there are three steps. There are three steps of formation of crystals. एक्चुअली जब क्रिस्टल बनता है तो उनके पॉइंट क्लोजली पैक होते हैं। इस तरह से आपस में पैक होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सके, घेर सके। इस कारण से क्रिस्टल का डेंसिटी हाई हो जाता है। तो हमें देखेंगे कि क्रिस्टल किस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं और कितने तरह से होते हैं। तो टुडे वी विल सी the close packing in one dimension and two dimension. So now number one is close packing in one dimension. One dimension का मतलब है एक ही डायमेंशन रहेगा, वो एक लेंथ की ओर अक्रॉस रहेगा। तो चूंकि हमने पॉइंट्स को या एटम्स को हमने एक हार्ड स्फेरिकल सॉलिड माना है, तो उसे और वो सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म है, तो हम अगर किसी तरह से अरेंज करेंगे अलोंग दी लाइन तो वो इस तरह से अरेंज होगा। ये मान लीजिए कि एटम है स्फेरिकल और वो यूनिफॉर्म होगा। ये सॉलिड मास है और वो इस तरह से क्लोजली पैक है अक्रॉस द लेंथ इन वन डायमेंशन। तो ये जो रो फॉर्म करता है इट इज कॉल्ड a row which forms the edges of the crystal. क्रिस्टल का जो किनारा होता है वो रो फॉर्म करता है। रो फॉर्म्स, दिस इज रो एंड रो फॉर्म्स एज ऑफ द क्रिस्टल, एज ऑफ द क्रिस्टल। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी एटम को लेते हैं तो उसके बगल में दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स हैं। इट मीन्स वन एटम इज सराउंडेड बाय टू एटम्स, वन एटम इज सराउंडेड बाय टू एटम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज इक्वल टू 2। अगर कोई पार्टिकुलर एटम जितने अनदर एटम से टच में है, घिरा हुआ है, उसे हम उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू 2। नाउ वी विल सी क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। और ये जो है टू डायमेंशन में ये दो तरह से ये पैकिंग होता है। ये जो रोज फॉर्म किया है तो रोज को हम लोग दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द रोज ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। टू अरेंजमेंट कैन बी मेड। तो किस तरह से है देखिए, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, रोज
in close packing of one dimension, rows in close packing of one dimension can be placed in two ways. इसे हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। नंबर ए है, एक अरेंजमेंट का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इस तरह का अरेंजमेंट कैसे होता है। एज वी नो द एटम्स आर स्फेरिकल, हम इसे अरेंज करते हैं रो को। मान लीजिए दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रोज। अब एक रोज के ऊपर सेकेंड रोज को प्लेस किया गया एग्जैक्टली उसके नीचे, और जस्ट सेम रो को उसके जस्ट नीचे प्लेस किया गया। मान लीजिए कि ए रो है ए एंड एग्जैक्टली सेम रो है, इसको भी ए बोलेंगे, एंड थर्ड रो इज आल्सो द सेम, और इसी तरह से बहुत सारे रो को एक के ऊपर एक जस्ट प्लेस करेंगे। तो अब यहां पे हम देखते हैं, मान लीजिए कि कोई पॉइंट हम लेते हैं दिस वन, दिस इज द एटम, और ए जो है इन द टच ऑफ 1 2 3 4 एटम से टच में है। इट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम इज 4, या अगर इस एटम को लेते हैं तो ए टच है इससे 1 2 3 and 4. So every atom has coordination number equal to 4. So here we will write coordination number equal to 4. Coordination number equal to 4. Now अगर हम इसके मिडिल सेंटर को मिलाते हैं, सेंटर ऑफ एटम को, तो देखते हैं कौन सा फिगर, किस तरह का फिगर प्राप्त होता है। वो स्क्वायर बन जाएगा। इसे अगर हम सेंटर को मिला देते हैं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस तरह के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और साथ में यहाँ पे इसका एफिशिएंसी कम होता है, लेस होता है, क्योंकि देखिए बहुत जगह इसमें एम्प्टी रह जाता है। इस तरह के अरेंजमेंट में बहुत जगह खाली रह जाता है, सो इट हैज वेरी लेस एफिशिएंसी। और इस तरह का जो क्रिस्टल फॉर्म करता है उसका डेंसिटी भी लेस हो जाएगा, तो लेस एफिशिएंसी। एज more space left, more spaces left, छोड़ दिया गया, more spaces left unoccupied, unoccupied बिना घेरा हुआ, जगह छेका हुआ, वो छोड़ दिया गया। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट का नाम हो गया ए अरेंजमेंट। So this is the square closed packing structure. Now we will see hexagonal closed packing structure. Closed packing in 2 dimension का सेकेंड पार्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। उसमें भी रो को प्लेसिंग करते हैं, और वो प्लेसिंग दो डिफरेंट लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ए बी अरेंजमेंट होता है उसमें, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। नाउ बी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड structure।
तो इसमें रो को जो अरेंज करते हैं वो दो तरह का उसमें अरेंजमेंट होगा। जैसे मान लीजिए एक एटम है जो सर्कुलर स्फेरिकल है एंड यूनिफॉर्म है, सॉलिड है, दिस इज रो। सेकेंड रो जो अरेंज होगा वो इसके जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है यहाँ पे, उसमें जा करके वो समा जाएगा, वो इस तरह से अरेंज होगा। दिस लाइन। नेक्स्ट जो रो आएगा वो एग्जैक्टली जो एक हमारा लेयर है ऊपर का, ठीक उसी के जस्ट नीचे एग्जैक्ट वही रो यहां पे प्लेस्ड होगा। इट मीन्स कि अगर इस रो का नाम ए लिखते हैं तो थर्ड रो भी ए है, बट सेकेंड रो जो है वो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है, इसीलिए इसका नाम देते हैं बी। तो ए बी अरेंजमेंट इस तरह से ये नीचे बढ़ता जाता है। तो चूंकि ये डिप्रेशन में यहाँ पे आकर के फिट हो गया है, तो इसमें जगह स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कंपैरिजन में जगह कम बच रहा है, स्पेसेस लेफ्ट लेस देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सो इट इज मोर एफिशिएंट एंड क्रिस्टल विल हैव मोर डेंसिटी। तो इसमें आप देखिए ये जो जगह छूटा हुआ है जो इसे वॉइड करते हैं, तो दिस इज ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल टाइप का है, तो इसे ट्रायंगुलर वॉइड्स कहा जाता है, ट्रायंगुलर वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स। और ये दो तरह का है, एक में इसका एपेक्स ऊपर की ओर है और एक में नीचे वाले में एपेक्स नीचे की ओर है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इनकी बात करेंगे, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और वॉइड्स की बात करेंगे, कितने तरह के वॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मान लीजिए एक एटम लेते हैं, कितने एटम से टच में है, 1 2 3 4 5 6 एटम से टच में है ये एटम, दिस वन। तो अगर ये सभी एटम के सेंटर को मीट किया जाए, मिलाया जाए, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। इसी कारण से इस क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, that's why. So coordination number here is equal to 6 and it is more efficient than close packing structure. More efficient means, more efficient का मतलब हो गया more spaces occupied, that is more spaces occupied, ज्यादा जगह इसमें छेका गया है, घेरा गया है, more spaces occupied, so more efficient than a square close packing structures. And arrangement here is AB 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 structure. So इस तरह से ये दो तरह का यहाँ पे क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है 2 डायमेंशन में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास वी विल सी द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक्स।